fool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस एडवर्टाइजमेंट में आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए इसी के साथ रिक्रूटमेंट ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 या स्केल 3 के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका पार्टिसिपेटिंग कैसा होने वाला है, नेशनलिटी सिटीजनशिप क्या है, इसका एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करेंगे। इसके साथ ही एप्लीकेशन एंड फीस की बात करेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर इसका कैसा रहने वाला है, एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स क्या होने वाले हैं, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग क्या होता है, इसके साथ ही इसका प्री एग्ज़ाम कब होने वाला है, मेंस एग्ज़ाम कब होने वाला है, हाउ टू अप्लाई, मोड ऑफ पेमेंट्स, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द इवेंट्स, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक एक करके हम इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज क्या है। तो पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज में जो भी बैंक इसमें इन्वॉल्व है उसका स्टेट के साथ आप यहाँ सारी डिटेल्स स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, ये सारी बैंक्स इसमें इन्वॉल्व है और वैकेंसी वाइज, कास्ट वाइज आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस एडवर्टाइजमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पोस्ट के हिसाब से हर एक के लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया अलग अलग होने वाला है। तो आगे आगे हम इसकी सारी डिटेल्स यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप की अगर बात करें तो इंडियन सिटीजन के साथ नेपाल, भूटान और तिब्बतियन रिफ्यूजीज भी इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसी के साथ पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक, तांजानिया, जो ये कंट्रीज़ यहाँ बताई गई है, इनके जो पर्सन्स है अगर ये इंडिया में स्थित होना चाहते हैं तो ही ये इसके लिए एलिजिबल रहने वाली। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो फॉर ऑफिसर स्केल 3 के लिए सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, इसके लिए आपका एज क्राइटेरिया 21 से लेके 40 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब 6 जून 1982 से लेके 31 मई 2001 इसके बीच में आपका एज होना चाहिए। और ऑफिसर स्केल 2 जो कि मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए आपका एज 21 से लेके 32 होना चाहिए, जो कि 3 जून 90 से लेके 31 मई 2001 के बीच में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका एज 18 से लेके 30 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब 3 जून 92 से लेके 31 मई 2004 के बीच में ये होना चाहिए। 4th पोजीशन जो है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की है, जिसके लिए आपका एज 18 से लेके 28 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब 2 जून 94 से लेके तो 1 जून 2004 के बीच में आपका इस डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक्चुअल पीरियड ऑफ द सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस प्लस 3 ईयर्स, या तो 8 ईयर्स फॉर द डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ होने वाला है। ठीक है, तो नॉट मैक्सिमम एज ऑफ द 50 ईयर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। इस तरह से अलग अलग एज के हिसाब से यहाँ रिलैक्सेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जो डिटेल्स है हम यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और इसी के साथ आपका लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होने के साथ आपका कंप्यूटर नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री इन द डिसिप्लिन with the recognized university. Preferences will be given to the candidate having the degree in the agriculture, horticulture, forestry या animal husbandry। इसके साथ ही वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग,
इस तरह से जो भी एजुकेशन है जिसका भी टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ या इकोनॉमिक्स में या अकाउंटेंसी में एजुकेशन है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ मिलने वाला है। कंप्यूटर नॉलेज सभी पोस्ट के लिए मस्ट है। इसके बाद में ऑफिसर स्केल 2 जो पोस्ट है ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए है, जिसमें आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए विद 50% मार्क्स एंड इसके साथ ही जो ऊपर जैसे क्राइटेरिया बताया गया है, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इस तरह से आपका एजुकेशन मैनेजमेंट के साथ लॉ, इकोनॉमिक्स में या अकाउंटेंसी में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऑफिसर स्केल 2 की अगर बात करें तो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट है। इसके लिए आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी के साथ अगर किसी के पास सर्टिफिकेट कोर्स है ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP, तो ये डिज़ायरेबल होने वाले। इसी के साथ आपको 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसका CA कंप्लीट है, 1 ईयर एक्सपीरियंस है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी इसके लिए एलिजिबल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, लॉ ऑफिसर के लिए डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लॉ में होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ एंड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट या तो लॉ ऑफिसर इन द बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, ट्रेजरी मैनेजर के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA फाइनेंस का क्राइटेरिया यहाँ लगाया गया है, जिसमें आपका रिलेवेंट 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए MBA इन द मार्केटिंग एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड आपका होना चाहिए। एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए आपका बैचलर डिग्री इन द एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी या एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, इसी के 50% मार्क के साथ और 2 ईयर से एक एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 जो पोस्ट है ये है सीनियर मैनेजर के लिए। इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, इसी के साथ आपका 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज अ ऑफिसर लेवल का होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस जो है ये GST लगा के सारे ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज़ रहने वाला है। इसी के साथ अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़ ये चलन रहने वाला है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए मल्टीपर्पज़ के लिए सेम क्राइटेरिया है। SC/ST PWD एक सर्विसमैन के लिए 175 रुपीज़ का चलन और अदर कैंडिडेट जो कि ओपन OBC में है उनके लिए 850 रुपीज़ का यहाँ चलन रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 80 क्वेश्चंस विथ 80 मार्क्स रहने वाले हैं। स्केल 1 के लिए 80 क्वेश्चन विथ 80 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं। इसके साथ ही मेंस एग्जामिनेशन में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 200 क्वेश्चंस रहने वाला है विथ 200 मार्क्स। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 के लिए 200 क्वेश्चन विथ 200 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं। तो इसकी सारी डिटेल्स आप इसके नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ लेना ताकि आपको ज़्यादा इसमें क्लियरली समझ आए। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जिसमें ऑब्जेक्टिव ऑफिसर स्केल 2 के लिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 200 क्वेश्चंस विथ 200 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं। इसी के साथ ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडेट के लिए 240 क्वेश्चंस विथ 200 मार्क्स इस तरह से रहने वाले हैं। ठीक है, ऑफिसर स्केल 3 के लिए 200 क्वेश्चन विथ 200 मार्क्स, इस तरह से ये पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, यह आप कट ऑफ स्कोर ऑफ टेंट्स, इसके बारे में सारी डिटेल्स आप इंफॉर्मेशन ब्राउचर में यहाँ देख पाओगे। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो रहने वाली है ये यहाँ सारी डिटेल्स दी गई है। इसमें इंटरव्यू जो है एप्लीकेबल ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ द ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए यहाँ रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू ऑब्लिक ज्वाइनिंग के टाइम में आपको आपका कॉल लेटर के साथ में जो आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है और आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, इसी के साथ आपके एजुकेशनल मार्कशीट्स, कास्ट से रिलेटेड है तो कास्ट के सारे
एविडेंस आपको इनकम के साथ में, या डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, अगर आप ऑफिसर लेवल में हो या एक सर्विसमैन हो तो इसके रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ दिखाना पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, हाउ टू अप्लाई में यहाँ आप देख पाओगे, जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारी डिटेल्स आपकी फॉर्म में फिल करना होगी। इसी के साथ आपको आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन इसमें अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन पेमेंट इसका करना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन यहाँ कंप्लीट होने वाला है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तो इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, टोटली बहुत बड़ा ये नोटिफिकेशन है जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी यहाँ मैंने इस वीडियो में अभी कवर कर ली है। ठीक है। हाउ टू अप्लाई, मोड ऑफ पेमेंट, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द इवेंट्स अभी मैं आपको यहाँ आगे बताने वाला हूँ। इसका प्री एग्जामिनेशन जो रहने वाला है ये अगस्त 2022 में रहने वाला है और बाद में इसका मेंस एग्जामिनेशन सितंबर अक्टूबर 2022 में रहने वाला है। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द इवेंट्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एडिटिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन 7 जून से लेकर 27 जून तक यहाँ रहने वाला है। इसका ऑनलाइन पेमेंट जो है 7 जून से लेकर 27 जून तक आप कर सकते हो। ठीक है। इसका प्री एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड जो है वो 9 जुलाई को आप डाउनलोड कर पाओगे। फ्रेंड्स, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई 2022 तक यहाँ रहने वाला है। डाउनलोड ऑफ द कॉल लेटर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री एग्जामिनेशन जुलाई या अगस्त 2022 में रिलीज हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी के लिए अगस्त 2022 में ये होने वाला है। इसी के साथ रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री एग्जामिनेशन का सितंबर 2022 में रिलीज हो जाएगा। डाउनलोड ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस के लिए सितंबर 2022 में आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है सितंबर या अक्टूबर 2022 को यहाँ होने वाला है। और इसी के साथ इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए अक्टूबर में ही होगा। इसी के साथ ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए इसका और लेटर जो इंटरव्यू के लिए डाउनलोड होगा वो भी अक्टूबर-नवंबर 2022 में होने वाला है। ठीक है दोस्तों। कंडक्ट ऑफ द इंटरव्यूज फॉर द स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 अक्टूबर-नवंबर 2022 में होगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा स्केल 1, 2 और 3 के लिए एंड असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जनवरी 2023 में होने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको नोटिफिकेशन में ठीक से पढ़ लेना। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो, इसका आपको यूज़ कर सकते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ताकि इसी तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूँ और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँ। तो दोस्तों इस तरह से आपके फॉर्म को फिल कर लेना। आपके फ्यूचर के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद दोस्तों।